हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चंदन एकेडमी में। आज का हम इस वीडियो में कक्षा 10 विज्ञान का जो कार्बन एवं उसके यौगिक है दोस्तों, उसका हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हम यह भी बताएंगे दोस्तों कि प्रश्न कैसे पूछेगा और उसका उत्तर कैसे लिखेंगे। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पे प्रश्न आ रहा है। प्रश्न है साबुन क्या है, इसके बनाने के रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इसको पूछा है दोस्तों 2013 में और 2014 में। फिर दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा फिरा के दूसरे तरीका से पूछा है। वह क्या है दोस्तों, लिखा है या साबुन के निर्माण में प्रयुक्त प्रमुख दो पदार्थों के नाम लिखिए तथा साबुन बनाने की विधि का समीकरण भी लिखिए। फिर देखिए दोस्तों, उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछा है या साबुन के निर्माण में प्राप्त स उत्पाद का नाम व सूत्र लिखिए, साबुनीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। या फिर दोस्तों आपसे उसी प्रश्न को घुमा फिरा के पूछ सकता है कि साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह देखिए दोस्तों, बोर्ड एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यह 2013 में पूछा है, 14 में पूछा है, 2015, 2016, 17, 18, 19, 20, 22 में भी पूछा है दोस्तों। तो यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना मान के चलिए दोस्तों कि यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। फिर उसी प्रश्न को घुमा फिरा के जैसे तैसे पूछा गया। यह हो गया पहला प्रश्न। यह जितना प्रश्न हम आपको बताए हैं दोस्तों, उसका आंसर देखेंगे, यानी इसका आंसर बताएंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है, मिसेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसको 2016 में, 2018 में, 2022 में पूछा है। फिर दोस्तों उसी प्रश्न को घुमा के पूछा है, मिसेल क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। इसका महत्व साबुन की सफाई प्रक्रिया में क्या है। इस प्रश्न को दोस्तों 2019 में पूछा है और 2021 में पूछा है। फिर दोस्तों प्रश्न आपसे घुमा फिरा के पूछ सकता है कि साबुन की सफाई का प्रक्रिया को मिसेल अवधारणा के आधार पर समझाइए। इसको दोस्तों 2019 में पूछा है और 2020 में पूछा है। आप खुद सोचिए दोस्तों, एक ही प्रश्न है, उसको घुमा फिरा के कई तरीका से पूछा गया, लेकिन इसका आंसर होगा वह एक ही होगा। आगे देखिए, फिर प्रश्न में पूछा है कि साबुन के निर्जलीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब देखिए दोस्तों, जितना प्रश्न हम आपको दिखाएं, इन सभी का आंसर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा देंगे। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है दोस्तों, एक एक टॉपिक को आपको अच्छे से समझाएंगे। सबसे पहले समझेंगे दोस्तों साबुन की सफाई का क्रिया विधि, यानी साबुन द्वारा कपड़ा कैसे साफ होता है, साबुन से सफाई का क्रिया विधि। देखिए दोस्तों, साबुन के सफाई का क्रिया विधि लिखा है, साबुन के अणु लंबे श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होते हैं। क्या होता है दोस्तों, जो साबुन होता है वो क्या होता है, लंबे श्रृंखला वाला होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जो झाग होता है साबुन में, जो गाज कहते हैं, झाग कहते हैं, वो क्या होता है, लंबे श्रृंखला वाला होता है। और वो क्या होता है दोस्तों, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम एवं पोटेशियम लवण होता है। साबुन के दो सिरा होता है। क्या होता है दोस्तों, साबुन के दो सिरा होता है। यहाँ से देखिए, इधर क्या है, एक सिरा है, ऐसे बना रहेगा। यह क्या है, एक सिरा हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, दूसरा सिरा यह हो गया। जो यह लाल से बनाया है वह एक सिरा, और जो यह काला से बनाया है वह दूसरा सिरा। तो साबुन के कितने सिरा हो गए दोस्तों, दो सिरा। साबुन के क्या होता है, दो सिरा होता है। जैसे मान लीजिए यह क्या है, इसका यह इधर का एक सिरा है और इधर का एक सिरा, यानी जो साबुन का अणु भी होता है वह भी क्या होता है, दो सिरा वाला होता है। देखिए उसका यहाँ पे बना दिया है। यह हो गया इतना पहला सिरा दोस्तों, और यह हो गया इसका दूसरा सिरा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। आपको क्या समझना है, साबुन की क्या होता है, दो सिरा होता है। यह हो गया पहला सिरा, यह हो गया दूसरा सिरा। बस आपको इतना समझ में आना चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जो यह सिरा होता है इसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग। यह क्या होता है, जो पहला सिरा होता है उसको कहते हैं हाइड्रोकार्बन भाग, और यह जो दूसरा सिरा है इसको कहते हैं आयनिक भाग। ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको क्या बताए हैं, इतना समझ में आ गया दोस्तों कि साबुन के क्या होते हैं, दो भाग होते हैं, पहला हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा आयनिक भाग। ठीक, अब आगे समझिए दोस्तों, हाइड्रोकार्बन भाग मैल या तेल में घुलता है। मैल या तेल में घुलता है मतलब समझिए, जो आपका कपड़ा है, मान लीजिए यहाँ पे एक कपड़ा हो गया, एक कपड़ा का चित्र बन गया। अब कपड़ा में आपका क्या लगा रहेगा, तेल, मैल या गंदगी लगा रहता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, मैल। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या लगा है, गंदगी लग गया है। तो देखिए हाइड्रोकार्बन भाग मैल में घुलता है, यानी जो यह हाइड्रोकार्बन भाग है, यह भाग है साबुन का। साबुन में जो झाग बनता है वो लंबा होता है, आप देखे होंगे। तो जो यह भाग होता है, यह क्या होता है दोस्तों, जो मैल होता है, मान लीजिए मैल है तो इसके साथ घुल जाएगा, मतलब इसके साथ मिल जाएगा, घुल जाएगा। यहाँ पे लिखा है हाइड्रोकार्बन भाग, हाइड्रोकार्बन भाग यानी यह भाग मैल में घुल जाता है। जबकि आयनिक भाग जल में घुलता है। आयनिक भाग क्या होता है दोस्तों, जल में घुलता है। यह क्या है, आयनिक भाग। अब देखिए जल में कैसे घुलेगा दोस्तों, जब आप अपना कपड़ा साफ करने के लिए पानी में घोलते हैं तो इसके चारों तरफ पानी भी तो रहेगा ना। और यह क्या है दोस्तों, लाल से जो बनाया है वह कपड़ा है, और जो यह काला बनाया है वह क्या है, कपड़ा में लगा गंदगी या मैल है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वो मैल के साथ घुल जाता है,
जबकि आयनिक भाग जल में घुल जाता है, यानी जो यह आयनिक भाग है वह जल के साथ घुल जाता है। ध्यान से समझिए दोस्तों, हम आपको क्या बताए, हम बताए जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है वह क्या होता है, मैल या तेल के साथ घुल जाता है। उसके बाद जो आयनिक भाग है वह क्या होगा, जल के साथ घुल जाएगा। हम दोस्तों आपको बार बार इसलिए बता रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न पूछेगा। दोस्तों इस प्रश्न को हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि यह बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा और उसका उत्तर आप आसानी से लिख दें, रटना ना पड़े। दोस्तों हम जैसे आपको प्रश्न बताएं, एक दो बार वीडियो को आप देखें, आपको पूरा याद हो जाए, रटना ना पड़े दोस्तों। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों आगे लिखा है, जल में साबुन घोलकर कपड़ा धोने पर साबुन के अणु मिश्रण संरचना तैयार करते हैं। क्या दोस्तों, जब दोस्तों जल यानी पानी में साबुन को घोलकर हम कपड़ा साफ करते हैं तो क्या होता है, झाग उत्पन्न होता है। आप देखे होंगे जब साबुन घोलते हैं तो गाज उत्पन्न होता है, तो क्या होता है, मिश्रण संरचना उत्पन्न होता है। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, मिश्रण संरचना बनता है। जहां साबुन के एक सिरा मैल की ओर, साबुन का एक सिरा क्या होता है दोस्तों, मैल की ओर। हम बताए ना, जो यह सिरा है वो क्या होता है, मैल की ओर, तथा दूसरा सिरा बाहर की ओर, बाहर की ओर यानी पानी की ओर होता है। इससे पानी में मिश्रण बनता है। पानी में क्या बनता है, मिश्रण बनता है। जब साबुन को पानी में घोल देंगे तो क्या बनेगा, मिश्रण बन जाएगा, यानी जो गाज बनता है उसी को क्या कहते हैं, मिश्रण बनता है। इस प्रकार साबुन का मिश्रण, यानी जो साबुन का मिश्रण बनता है वो मैल को क्या करता है, मैल को पानी में घोल लेता है और हमारा कपड़ा साफ हो जाता है। अगर आपसे बोर्ड एग्जाम में जितना प्रश्न दिया है, इस प्रश्न में से कोई भी प्रश्न पूछ दे, मिसाइल के बारे में, साबुन के सफाई के प्रक्रिया के बारे में, तो आप केवल इतना आंसर लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। मिसाइल के भी बारे में पूछेगा तो मिसाइल संरचना कैसे बनता है, मिसाइल संरचना के बारे में भी यह लिख दीजिएगा, तो सारा आपका कंप्लीट क्वेश्चन हो गया। आपको अगला क्वेश्चन बता रहे हैं। अब देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये देखिए बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछा है, पूरा लाल कर दिया है। यह जितना लिखा है 2013, 14, 15, 16 यानी 22 तक यह क्वेश्चन दोस्तों बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछा है। तो यह भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछ देगा कि साबुन क्या है, साबुन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। यह प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे कि साबुन क्या होता है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साबुन किसे कहते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, साबुन उच्च अणु भार वाले मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। केवल दोस्तों आप बोर्ड एग्जाम में इतना लिख देंगे तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों आगे आता है साबुन का निर्माण। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साबुन का निर्माण की प्रक्रिया बताइए, यह साबुन कैसे बनता है, तो उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों निर्माण। यहाँ पे क्या लिखा है, निर्माण। निर्माण का मतलब होता है साबुन को बनना, यानी साबुन कैसे बनता है। ये तेल व वसाओं के, क्या दोस्तों जो तेल होता है वह वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साबुनीकरण किसे कहते हैं तो उसका भी उत्तर यही होगा। क्या होगा, आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ये तेल व वसाओं के तनु NaOH या KOH द्वारा जल अपघटन से प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। उसके बाद दोस्तों आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि साबुन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए या साबुनीकरण लिखिए। तो दोस्तों यहाँ पे यह सब क्या है दोस्तों, साबुन बनाने का रासायनिक अभिक्रिया। देखिए दोस्तों इसको हम याद करने का आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए याद कैसे करेंगे, सबसे पहले एक लाइन को याद कर लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, CH2OCOC17H35। उसके बाद देखिए नीचे सेम रहेगा, बस क्या रहेगा, यहाँ पे CH2 है तो यहाँ पे CH केवल रहेगा, बाकी सब सेम रहेगा। यानी जब एक लाइन याद हो जाएगा तो यह तीनों सेम है। बस क्या है दोस्तों, देखिए यह और यह सेम है, तो इसको याद कर लेंगे तो यह याद हो जाएगा। और इसमें क्या करना है, केवल यहाँ पे एक लिख देना है या कुछ नहीं लिखना है, तो यह क्या हो गया दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों और यह क्या है दोस्तों, वसा है। यह क्या है, वसा है। यहाँ पे लिखे तेल या वसा, तो यह क्या है दोस्तों, तेल व वसा है। प्लस में क्या है, NaOH लिखना है या KOH लिखना है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिए हैं, NaOH, क्या वसाओं के तनु NaOH द्वारा। अब इसको क्या करेंगे दोस्तों, द्वारा जल अपघटन करेंगे, यानी जल अपघटन से यानी जल में मिलाएंगे, मिलाने से प्राप्त होता है। जल अपघटन करेंगे यानी इन सबको क्या करेंगे, जल में मिलाएंगे तो क्या प्राप्त होगा दोस्तों, यह प्राप्त होगा। देखिए CH2OH। ठीक, अब इसमें भी क्या है, यह और यह सेम है, यह याद हो जाएगा तो यह भी याद हो जाएगा। और इसमें क्या है, जैसे इसमें एक यहाँ पे कुछ नहीं था तो यहाँ पे भी कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है।
और इसको क्या कहेंगे दोस्तों, ग्लिसरॉल। यह क्या है दोस्तों, इतना ग्लिसरॉल। अब देखिए यह क्या है, साबुन का सूत्र है। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साबुन का सूत्र, तो प्लस में क्या बनता है, प्लस 3C17H35 COON8। यह क्या हो गया दोस्तों, साबुन का सूत्र हो गया। और साबुन का एक और नाम होता है सोडियम एस्टीएरेट। सोडियम एस्टीएरेट को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में अगर आपसे प्रश्न पूछे कि साबुन का सूत्र क्या है, तो यही हो जाएगा। फिर यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सोडियम एस्टीएरेट किसे कहते हैं, या सोडियम एस्टीएरेट का सूत्र क्या होता है। तो यह साबुन का सूत्र होता है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लीजिए दोस्तों। अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी समझ में आया तो 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको आसानी से सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपसे बोर्ड एग्जाम में अगर साबुन से रिलेटेड कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इसी को उतार दीजिएगा, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस व्हाट्सएप नंबर पर SMS जरूर करें।